हेलो गाइस, अगर आप आज के टाइम पे एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो करने के लिए एक ही दिन में 5-10 रील्स डाल रहे हो, भर भर के हैशटैग्स और कैप्शंस लिख रहे हो और सोच रहे हो कि आपकी रील्स वायरल हो जाएगी, मिलियंस में व्यूज आ जाएंगे, तो आप अभी भी एक सपने में जी रहे हो। और एक सच्चा और रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर होने के नाते मेरा काम है आपको इस सपने से जगाना। तो इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी 50 वीडियोस देखकर अपना समय बर्बाद करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आप एक आजाद भारत में रह रहे हो। बट मेरे अकॉर्डिंग एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे ग्रो किया जाता है जैसा टॉपिक के लिए ये एकमात्र वीडियो इनफ होगी। दोस्तों, साल 2026 के बाद से ना इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बिल्कुल बदल चुका है। फॉलो अनफॉलो करके फॉलोअर्स बढ़ाना, फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में अपने रील्स की लिंक शेयर करना, अदर क्रिएटर्स के वायरल रील्स पे कमेंट स्पैम करने जैसे पुराने ट्रिक्स अब बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। आज के टाइम पे एक नए अकाउंट को जीरो से उठाने के लिए आपको वायरल मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा और आपको वो स्ट्रेटेजीज फॉलो बिल्कुल भी नहीं करने जो 99% क्रिएटर्स कर रहे हैं, बल्कि आपको वो स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है जो 99% क्रिएटर्स को पता ही नहीं है। आज की इस अंडर 10 मिनट्स की मास्टर क्लास में मैं आपको दूंगा एक एग्जैक्ट इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट, और आराम से आप इस वीडियो को देखो, क्योंकि इस वीडियो में कोई भी घिसी पिटी ज्ञान नहीं देने वाला मैं। दोस्तों, हम बात करेंगे डार्क सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज, रिटेंशन लूप्स एंड एल्गोरिथमिक ट्रस्ट के बारे में। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि थर्ड स्ट्रेटेजी आपके अकाउंट की ग्रोथ को लिटरली 10x बूस्ट कर देगी। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ज्यादातर लोग अपनी पहली रील डालने के पहले दिन ही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वो अपने अकाउंट को एक प्रोफाइल की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि आपको इसे सेल्स फनल या फिर लैंडिंग पेज की तरह ट्रीट करना चाहिए। बताता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। देखो, जब कोई नया यूजर आपकी रील देखकर आपके पेज पे आता है तो वो सिर्फ अपना 3 सेकंड देता है ये डिसाइड करने में कि वो आपको फॉलो करेगा या नहीं। और इस चीज को फिक्स करने के लिए हम यूज करेंगे ऑडियंस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी, जिससे वो आपके पेज पर एक बार आते ही फॉलो करने पर मजबूर हो जाएगा। स्ट्रेटेजी 1, द प्रोफाइल फनल एंड माइक्रो एसईओ। स्टेप 1, अपने नेम सेक्शन को चेंज करो। सिर्फ अपना नाम मत लिखो, क्योंकि ये इंस्टाग्राम है ना कि आपका आधार कार्ड, की जो नाम आपके आधार कार्ड पे है बस उसको इंस्टाग्राम पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मान लो मेरा नाम प्रतीक है एंड मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो मैं अपने अकाउंट का नेम प्रतीक नहीं बल्कि प्रतीक ग्राफिक डिजाइनर लिखूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम का सर्च बार एसईओ बेस्ड है। और ऐसे नाम लिखने से होता ये है कि जब लोग ग्राफिक डिजाइनर सर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उन्हें आपकी प्रोफाइल नजर आएगी और फिर वहां से आपको एक जेन्युइन ऑडियंस मिलना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आना कि मैं क्या लिखूं, कौन सा नाम लिखूं, तो सिंपली आप आपका नाम फिर एक वर्टिकल बार एंड उसके बाद वीडियो क्रिएटर या कंटेंट क्रिएटर लिख सकते हो। स्टेप 2, आप अपने अकाउंट के बायो को जॉब ढूंढने वाली रिज्यूम मत बनाओ। आपके बायो में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस की कौन सी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिससे कि वो आपको फॉलो कर ले। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर हूँ जो हेल्प करता हूँ नए इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को ग्रो करने में, तो मैं अपने बायो में लिखूंगा एक कंटेंट क्रिएटर हु हेल्प्स न्यू इंस्टाग्राम क्रिएटर्स टू ग्रो। तो ये क्लीन 1 लाइन बायो डायरेक्टली आपकी ऑडियंस को समझ आएगा। स्टेप 3, दोस्तों, अगर आपने ऑलरेडी ढेर सारे रील्स पोस्ट कर रखी है तो उनमें से सबसे बेस्ट रील्स को आपको पिन कर देना है, जिससे कि लोग आपके पेज पे आकर आपके बेस्ट पिन रील्स को देखकर फॉलो करने पर मजबूर हो जाएंगे। स्ट्रेटेजी 2, द बिंज लूप कंटेंट इंजन। दोस्तों, ये चीज आपको ना जाने हजारों यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि कंटेंट तो सभी बनाते हैं, बट वायरल वही होता है जो ऑडियंस को मजबूरन अपने वीडियो से रुकवा सके। और सच बताऊं तो ये स्ट्रेटेजी पहले भी काम करती थी एंड आज भी काम करती है। अब लोगों को अपने रील्स पे रुकवाना कैसे है, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो आप ये रील देखो। काश इस गैजेट के बारे में मुझे पहले पता होता है यार, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और काफी पैसे बचाता है। क्या है ना गाइस, ये जो नॉर्मल पावर बैंक्स होते हैं ना, इनकी ना इस वीडियो के शुरू में ये क्रिएटर बोल रहे हैं कि काश इस गैजेट के बारे में मुझे पहले पता होता, एंड ये क्रिएटर यहाँ एक हुक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं और ऑडियंस अब इनकी वीडियो पे रुक रही है, क्योंकि उन्हें भी जानना है कि वो कौन सा गैजेट है। एक और स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप एक टेक रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं और अपनी रील के एंड को बहुत ही सिंपली तरीके से इन कर देते हो, तो उसकी जगह आपको एंड में कुछ ऐसा बोलना है जिससे लोग रील स्क्रॉल करने के बजाय आपकी प्रोफाइल पे विजिट करके आपके और भी रील्स को वॉच करें। और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए आप एक सीरीज का सहारा ले सकते हो। इसका मतलब ये कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके वीडियोस डाल सकते हो एंड अपनी रील के एंड में ये बोल सकते हो कि ये तो सिर्फ पार्ट 1 था, पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड करोगे एंड फिर लोग आपको पहचानने लग जाएंगे। स्ट्रेटेजी 3, डोमिनेटिंग एंगेजमेंट। अब आते हैं उस सीक्रेट स्ट्रेटेजी पर जिसने आज के समय में इंस्टाग्राम का पूरा गेम ही चेंज कर रखा है। लाइक्स व्यूज पहले चलते थे, लेकिन अभी के समय में सबसे पावरफुल मैट्रिक्स है शेयर्स और सेव्स। दोस्तों, क्या है ना कि इंस्टाग्राम ये देखता है कि लोग आपके कंटेंट को कितना ज्यादा शेयर और
और सेव कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर में भी आपकी रील उनकी हेल्प कर पाए। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल नए अकाउंट पर इनिशियल एंगेजमेंट कैसे लाएं। देखो, शुरुआत के टाइम पे आपको कुछ ऐसी रील्स बनानी है जिसमें आप कुछ रिसोर्सेस ऑफर कर रहे हो। लाइक आज के टाइम पे आपने ऐसी ढेर सारी रील्स देखी होंगी जिनमें वो क्रिएटर्स कहते हैं, ऑफर करते हैं कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, कोई चार्ट पैटर्न चाहिए, कोई बाइंग लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर दो बाय, मैं तुरंत आपके डीएम में भेज दूंगा। और अभी के टाइम पे ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और इससे ये हुआ कि आपके कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स आएंगे और इंस्टाग्राम को एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा आपके वीडियोस को पुश करने के लिए। दोस्तों, 5 साल के अपने इंस्टाग्राम जर्नी में हमने 50 से भी ज्यादा पेजेस ग्रो किए। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सभी स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, सब कुछ ट्राई कर लिया, बट फिर भी आपकी रील्स वायरल नहीं हो रही, आपके व्यूज नहीं जाते हैं, तो आप पर्सनली मुझसे बात करके अपना पेज चेक करवा सकते हो कि आखिर आपकी रील्स में से क्या प्रॉब्लम है, आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो कि आपकी रील वायरल नहीं होती, या फिर आपका पेज सस्पेंड हो गया, और या फिर इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरीज जाननी है, तो आप 300 रुपीज जैसा मिनिमम अमाउंट देकर डायरेक्टली मुझसे कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आपको इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ही करना है। उसके बाद मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी एंड आपको पेमेंट करना है। उसके बाद मैं खुद आपको कॉल बैक कर लूंगा। नाउ बैक टू द पॉइंट। दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसा वायरल रिपीटेबल फॉर्मूला जिससे आपकी ग्रोथ 10x हो जाने वाली है, और मैं 99% श्योर हूँ कि ये फॉर्मूला आपको किसी यूट्यूबर ने अब तक नहीं बताया होगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दोस्तों, मान लो आपने 2 से 3 महीने डिसिप्लिन मेंटेन करके कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर वीडियोस अपलोड करते गए। उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल के रील सेक्शन में जाके मोस्ट पॉपुलर वीडियो सिलेक्ट करनी है एंड उसमें से आपको सबसे ज्यादा व्यूज वाले रील्स को देखना है एंड नेक्स्ट 1 मंथ के लिए आपको सेम उसी टाइप का कंटेंट बनाते जाना है। मैं बिल्कुल सेम वीडियो के स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करने नहीं बोल रहा, नहीं, बल्कि आपको बस उन पॉपुलर वीडियोस को एनालाइज करके उससे आइडिया लेके आपको न्यू वीडियोस क्रिएट करने हैं। ओके, नाउ बोलने का तो मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि आप ऐसा कैप्शंस लिख दो, वीडियो वायरल हो जाएगी, ऐसा ऐसा सीक्रेट हैशटैग्स लगा लो, वीडियो वायरल हो जाएगी, या फिर कुछ सीक्रेट सेटिंग्स ऑन कर लो, मिलियंस में व्यूज आने लग जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शनल मेथड्स हैं। कई सारे क्रिएटर्स के रील्स बिना कोई कैप्शंस एंड बिना कोई हैशटैग्स के ही वायरल हो रहे हैं, क्योंकि आज का इंस्टाग्राम एल्गोरिथम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। वो वीडियो में बताए गए टॉपिक से ही पकड़ लेता है कि ये रील्स इन लोगों के फीड में भेजनी है। ऊपर से वैसे क्रिएटर्स अपने वीडियोस के थ्रू लोगों को एंटरटेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, अपनी ऑडियंस के लिए कुछ न कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप भी अपनी ऑडियंस के लिए कुछ न कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराते हो तो डेफिनेटली वो आपको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपकी वीडियोस वायरल जाएंगी। तो हैशटैग्स और कैप्शंस पे ध्यान देने के बजाय आप अपने कंटेंट की क्वालिटी पे फोकस करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ग्रो करना एक दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन रेस बन चुका है। एक रात में कोई सक्सेसफुल नहीं होता और एक रात वाली सक्सेस ज्यादा दिन टिकती भी नहीं है। तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप एक रात में सक्सेसफुल हो जाओ। तो मेरे बताए गए स्ट्रेटेजीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करो और आराम से कम 2 से 3 महीने बिना व्यूज देखे काम करो। वीडियो बनाने का मन करे या ना करे, आपको वीडियोस बनानी ही है। अपने वीडियोस में वैल्यू दो, ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करो और अपने इस चंचल मन को मनमानी न करने दो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनली 1-on-1 बात करनी है देन आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बाकी मिलते हैं जल्द ही नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।